पाकिस्तान आर्मी इज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, ये तो हम सबको पता था। लेकिन ये लोग इतना गिर जाएंगे, इसका मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। एक तरफ खान साहब ने कहा है कि हालात वहां जा रहे हैं कि शायद खुदा न खास्ता टुकड़े भी इकट्ठे ना हम कर सके पाकिस्तान के, तो उन्होंने कहा अकल करें, होश करें, बात करें। नाज़रीन, इमरान खान की तकरीर आप लोगों ने सुनी। बड़े अहम और इम्पोर्टेंट लफ्ज़ इमरान खान ने इस्तेमाल किए। कहा कि इन टुकड़ों को जोड़ना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इमरान खान ये कहता है कि पाकिस्तान टूट जाएगा। अजीब आदमी है। आज फिर बात करते हुए फिर उसने पाकिस्तान को कहा तोड़ दिया जाएगा और 3 हिस्सों में चला जाएगा। अब उन लोगों का क्या होगा? उन लोगों का क्या होगा जो खान का प्लास्टर लेकर के और चूम चाट रहे थे? ये लोग बोलते हैं कि सो कॉल्ड इंडिया जुल्म कर रहा है कश्मीर में, और ये यूएन के बाहर प्रोटेस्ट करते हैं, यूनाइटेड नेशंस के बाहर। अब क्या हो गया? अब तो आपकी अपनी आईएसआई आपकी लोगों पर जुल्म कर रही है। अब आप जाए यूनाइटेड नेशंस में जाकर आप जो है वो आप प्रोटेस्ट करें अपनी आर्मी के अगेंस्ट। आईएसआई जो है वो प्रिंटिंग कर रहा है पाकिस्तानी करेंसी की और फॉरेन करेंसी की, किसी भी चेक और बैलेंस के से मुबर्रा। जो काम दहशतगर्द नहीं कर सके, जो काम बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी नहीं कर सकी, जो तहरीक तालिबान नहीं कर सकी, जो इंडिया की फौज नहीं कर सकी। 3 टॉप जो डायरेक्टर जनरल इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस हैं, वो इस काम के अंदर जो है वो करेंसी छापने में अरबों की करेंसी, बिलियंस ऑफ रुपीस और बिलियंस जो फॉरेन करेंसी जो है वो छापी गई है, फेक करेंसी नोट छापे गए हैं। इमरान खान के लिए एक जहाज तैयार खड़ा है, वो जब भी यहाँ से फरार होना चाहें फरार हो सकते हैं। मौजूदा जो लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम हनी बनी है, उसने 18 बिलियन रुपीस अब तक वो छाप चुका है और फॉरेन करेंसी नोट वो छाप रहा है। नमस्कार दोस्तों, हम सब जानते हैं इस वक्त पाकिस्तान की हालत, जहां पाकिस्तान में एक पॉलिटिकल क्राइसिस दिखाई दे रही है। इसके साथ साथ अब पाकिस्तान के लोग पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ खड़े हो गए हैं। और दोस्तों, दूसरी तरफ हम सब जानते हैं पाकिस्तान के इकोनॉमिक क्राइसिस के बारे में। तो दोस्तों, इतने में ही पाकिस्तानी आर्मी इलीगल पाकिस्तानी रुपए और फेक फॉरेन करेंसी नोट्स छाप रही है, ताकि पाकिस्तानी आर्मी उस करेंसी नोट्स को बाहर के मार्केट में असली करेंसी नोट्स के साथ एक्सचेंज कर सके, जिसके वजह से पूरे पाकिस्तान में इन्फ्लेशन काफ़ी हद तक बढ़ चुका है। और दोस्तों, दूसरी खबर ये है कि अब पाकिस्तानी आर्मी पूरी खिलाफ हो चुकी है इमरान खान के, और अब कहा जा रहा है कि इमरान खान को या तो जान से मार दिया जाएगा या फिर उन्हें काफ़ी लंबे समय के लिए जेल में डाला जा सकता है, क्योंकि इमरान खान ने पूरे पाकिस्तानी आवाम को भड़काया है पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ। तो चलिए दोस्तों, इसी पर आगे की जानकारी के लिए इस वीडियो को देखते हैं। पाकिस्तान आर्मी इज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, ये तो हम सबको पता था। लेकिन ये लोग इतना गिर जाएंगे, इसका मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। इस वक्त जो प्लान हो रहा है पाकिस्तान में, वो ये हो रहा है कि पीटीआई को इनको बैन करना है। और हम सबको पता है कि जब भी कुछ इस तरह की इनको हरकत करनी होती है तो ये रॉ को बोलते हैं कि जी कोई भी किसी भी बंदे को इल्ज़ाम लगा देते हैं कि ये रॉ का एजेंट है। अब ये लोग करने ये वाले हैं कि जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं पाकिस्तान में लोग, इनमें से किसी को पकड़ेंगे और बोलेंगे कि रॉ का एजेंट है, और किसी न किसी तरह से प्रूव करने की कोशिश करेंगे कि इमरान खान और पीटीआई का इंडिया और रॉ से ताल्लुक है। ये लोग इतने घटिया लोग हैं कि अब इनका ये प्लान हो रहा है पाकिस्तान में। इनको जिसकी भी आवाज़ दबानी होती है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो कोई इंडिविजुअल इंसान हो या कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, इसको ये रॉ से कनेक्ट कर देते हैं कि भाई पाकिस्तानी लोग जो है वो हमें सपोर्ट करें। लेकिन अब पाकिस्तानी लोगों को भी, पूरे पाकिस्तान को बात पता चल गई है कि आर्मी और आईएसआई क्या है। पहले इनके पास था जी पंजाब में लोग रह सकते थे, सिंध इनके अगेंस्ट था, बलूचिस्तान आज़ाद होना चाहता था, केपी के अफगानिस्तान के साथ जाना चाहता था। सिर्फ इनके पास एक पंजाब एक ऐसा प्रोविंस था जो इनको, जहाँ पर ये सेफ रह सकते थे। अब पूरे पाकिस्तान में कहीं भी ये लोग सेफ नहीं रह सकते हैं। पाकिस्तान आर्मी, ये लोग जब भी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से ये जो है वो पाकिस्तान से चले जाएं। मैं सारे पाकिस्तानियों से बोलता हूं कि अगर पाकिस्तान आर्मी या इनके जो जनरल हैं ये भागने की कोशिश करें एयरपोर्ट पर, तो आपने इनको पकड़ना है। ये वही लोग हैं जिन्होंने आपके पैसे खाए हैं, आपने इनको पकड़ना है। आईएसआई हम सबको पता चल गया एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। ये हर पाकिस्तानी का फर्ज बनता है कि वो इंटरनेशनल जगहों पे जाए, यूएन में जाए और इसको प्रोटेस्ट करे। पाकिस्तानी तो जी सबसे पहले जाते हैं अगर कश्मीर में कुछ होता है कि भाई ये लोग बोलते हैं कि सो कॉल्ड इंडिया जुल्म कर रहा है कश्मीर में, और ये यूएन के बाहर प्रोटेस्ट करते हैं, यूनाइटेड नेशंस के बाहर।
अब क्या हो गया? अब तो आपकी अपनी आईएसआई आपके लोगों पर जुल्म कर रही है। अब आप जाए यूनाइटेड नेशंस में जाकर आप जो है वो प्रोटेस्ट करें अपनी आर्मी के अगेंस्ट। मैं उम्मीद करता हूं कि पाकिस्तान के लोग जो है वो इस चीज से सबक सीखेंगे और पाकिस्तान आर्मी और आईएसआई बहुत जल्द बैन होगी। और अब जो मैं खबर आज आपको देने जा रहा हूं वो इट्स द मदर ऑफ ऑल स्कैंडल्स, मदर ऑफ ऑल स्कैंडल्स। जितने भी स्कैंडल्स हैं, इट इज द मदर ऑफ ऑल द स्कैंडल्स। आज दिन तक जितने स्कैंडल्स आए हैं, हमने गर्दिशें करती ये खबर जरूर सुनी थी, लेकिन हमें कभी भी ये एहसास नहीं था कि ये बात सच भी हो सकती है। जो मेरे पास बात पहुंची है अब जाके, अब मुझे समझ आई है कि बात भी सच है और बात भी हक है। और इसलिए बताना बहुत जरूरी है कि आईएसआई का जो करेंसी नोट छापने का कारोबार है, अपना और बैरूनी मुल्क फॉरेन करेंसी छापने का भी और अपनी करेंसी छापने का भी, वो एक बहुत बड़ा एलैबोरेट और एक्सटेंसिव सेटअप है। उसकी तफसीलात सामने आई हैं और ये कोई छोटी मोटी तफसीलात नहीं है। जराए ये आईएसआई के अंदर दावा करते हैं कि आईएसआई जो है वो प्रिंटिंग कर रहा है पाकिस्तानी करेंसी की और फॉरेन करेंसी की किसी भी चेक और बैलेंस के से मुबर्रा कोई चेक बैलेंस नहीं है। करेंसी नोट छापी जा रहे हैं, ये पाकिस्तान के भी और बाकी मुल्कों के भी करेंसी नोट छापे जा रहे हैं। ये मुसद्दिका जराए की मुसद्दिका इतलात है। 3 टॉप जो डायरेक्टर जनरल इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस हैं, वो इस काम के अंदर जो है वो करेंसी छापने में अरबों की करेंसी, बिलियंस ऑफ रुपीज और बिलियंस जो फॉरेन करेंसी जो है वो छापी गई है। फेक करेंसी नोट छापे गए हैं जिनकी तफसीलात इस वक्त जो सामने आ रही हैं वो ये मैं आपको बताऊंगा कि कहां पे एग्जैक्टली छापी जा रही है, ताकि वो सबूत के तौर के ऊपर आज अगर जो है वो कोई भी पाकिस्तान के अंदर जाके कोई बैनुल अक़वामी इंडिपेंडेंट अथॉरिटी अगर आज, क्योंकि प्रिंटिंग प्रेस आज के आज शिफ्ट करना बहुत मुश्किल है, आज अगर आप चले जाएं तो लोकेशन भी आपको हम बताएंगे इन तफसीलों के बाद कि जाएं जाके चेक कर लें, इस जगह के ऊपर लगा हुआ है। ये जो करेंसी छापने का कारोबार है, मदर ऑफ ऑल स्कैंडल है, वो ये इसकी तफसीलात इस तरह है कि बिलियंस के अरबों की जो करेंसी है वो पाकिस्तानी रुपए और बैरून ममालिक की जो करेंसी है, फॉरेन करेंसीज जो हैं वो छापी गई हैं। सबसे पहले तफसील आ रही है कि जी जराए मुसद्दिका जराए की ये मुसद्दिका इतलात हैं कि उनका ये दावा है, मुसद्दिका जराए का ये दावा है कि लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद जो जब डीआईजी आईएसआई थे तो उन्होंने 20 बिलियन रुपीज पीकेआर, ठीक है जी, 20 अरब रुपए पाकिस्तानी वो छापे और बेचे, नहीं एंड सोल्ड, और उसके अलावा 20 बिलियन पाकिस्तानी रुपए और उसके अलावा बैरून मुल्क ममालिक की करेंसीज भी छापी और इसमें फेक फॉरेन करेंसी 4 बिलियन की मिकदार में थे। 4 बिलियन रुपए के अवज फेक करेंसी जो है, फेक करेंसी नोट भी छापे गए। मुझे बताया जा रहा है फॉरेन करेंसी वर्थ 4 बिलियन रुपीज। उस वक्त जनरल फैज हमीद ने फॉरेन करेंसी 4 बिलियन रुपए की छापी और 20 बिलियन की फॉरेन करेंसी जो है वो उन्होंने अपनी छापी। उसके बाद लेफ्टिनेंट जनरल जो रिजवान अख्तर हैं जो उनसे पहले थे, उन्होंने 5 बिलियन की जराए दावा करते हैं कि 5 बिलियन रुपीज जो है और फॉरेन करेंसी नोट उसके अलावा छापे। और मौजूदा जो लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम हनी बनी है उसने 18 बिलियन रुपीस अब तक वो छाप चुका है और फॉरेन करेंसी नोट वो छाप रहा है।